हेलो अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हमने चैप्टर नंबर 5 वैरायटी ऑफ लाइफ ख़त्म किया। लास्ट लेक्चर मेरा था एड्स हेपेटाइटिस के बारे में। आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 किंगडम प्रोकैरियोटिक। किंगडम प्रोकैरियोटिक किसको बोलते हैं? दे इंक्लूड ऑल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। किंगडम प्रोकैरियोटिक के अंदर सारे के सारे प्रोकैरियोट ऑर्गेनिजम्स आते हैं। प्रोकैरियोट उनको बोलते हैं जिनके अंदर इल डिफाइन न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोट उनको बोलते हैं विच कंटेन नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स, जिनके अंदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स हों, राइबोसोम्स, वैक्यूल्स, सेंट्रियोल्स। किंगडम प्रोकैरियोटिक के अंदर कौन कौन इंक्लूड है? एक जिसको कहते हैं बैक्टीरिया और दूसरे कहलाते हैं साइनोबैक्टीरिया। मुझसे अक्सर स्टूडेंट सवाल करते हैं कि सर साइनोबैक्टीरिया क्यों आते हैं? बिकॉज ऑफ साइटोलॉजी, बिकॉज ऑफ सेल बायोलॉजी, इनकी सेलुलर कंपोनेंट्स सेम है। तो आज का मेरा टॉपिक है, बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, जिसका नाम है बैक्टीरिया। सबसे पहली चीज़ नंबर 1, बैक्टीरिया की मीनिंग क्या है? बैक्टीरिया क्यों कहते हैं? एक्चुअली बैक्टीरिया लफ्ज़ निकला है बैक्टर से, और बैक्टर का मतलब है रॉड शेप स्ट्रक्चर। दुनिया का सबसे पहला बैक्टीरिया रॉड शेप का था, इसलिए इसका नाम बैक्टर है। मीनिंग के बाद आगे चलते हैं, पढ़ते हैं डिस्कवरी। जब भी डिस्कवरी पढ़ते हैं इस साइंटिस्ट का नाम ज़रूर आता है, जिसको कहते हैं हम एंटनी वॉन लीवेनहुक। एंटनी वॉन लीवेनहुक नाम है साइंटिस्ट का, जिसने सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में बताया। मैं आपको बताता हूँ, 1673 में इसने सबसे पहले माइक्रोस्कोप के अंदर इसने माइक्रोस्कोप की स्लाइड में चलते फिरते एक मोटाइल रॉड शेप ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया। उस रॉड शेप ऑर्गेनिज्म का नाम इसने रखा एनीमैक्युलस। एनीमैक्युलस एक ऐसा लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है मूविंग माइन्यूट एनिमल। फिर 1675 में इसने इस माइक्रोस्कोप को एक साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश कराया। अपनी इस रिसर्च को एक साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश कराया, और उस साइंटिफिक रिसर्च को जब पूरी दुनिया के अंदर अच्छी निगाह से देखा गया तो 1677 में एक रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन वालों ने एक तकरीब में एंथनी वॉन लीवेनहुक को ये बताया कि आपने दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट क्रिएचर डिस्कवर किया है। तो आप यूँ समझें कि 1673 में इसने डिस्कवर किया, 1675 में पूरी दुनिया को बताया, 1677 में
पूरी दुनिया में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन एक ऐसे जीनियस साइंटिस्ट पे मुश्तमिल होता है। अगर कोई डिस्कवरी, कोई इन्वेंशन हो तो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन उनको बाकायदा इंडोर्स्ड करती है। वो ये रिसर्च करती है कि ये जो रिसर्च है लेeuwenhoek की, ये गलत है कि सही। तो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन वालों ने बाकायदा एक अखबार, एक जर्नल पब्लिश करवाया जिसके अंदर स्मॉलेस्ट क्रिएचर के नाम से सबसे पहले लेeuwenhoek को उनके बैक्टीरिया की डिस्कवरी को पूरी दुनिया में बताया। भले लेeuwenhoek ने डिस्कवर किया हो दुनिया का पहला बैक्टीरिया, मगर अगर हम इसका जिक्र ना करें, इस साइंटिस्ट का जिसका नाम है लुईस पास्चर, तो यूं समझ लें कि ज़्यादती होगी, क्योंकि ये वही लुईस पास्चर है जिसके बारे में कहा जाता है ही वाज नोन एज द फाउंडर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी का सबसे ज़्यादा, जितनी भी बैक्टीरिया की स्पीशीज़ हैं, सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया की स्पीशीज़ डिस्कवर करने वाला लुईस पास्चर है। सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया की डिजीज़ को, सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया की डिजीज़ को डिस्कवर करने वाला, सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया के बारे में वैक्सीन्स दरियाफ्त करने वाला, उनकी डिफरेंट टाइप्स को दरियाफ्त करने वाला लुईस पास्चर है। फिर आगे चलते हैं। डिस्कवरी के बाद बारी आती है डेफिनेशन की। बैक्टीरिया क्या है? तो हम इसको कहते हैं बैक्टीरिया is defined as smallest and simplest living creature of this world। इस दुनिया का सबसे छोटा बैक्टीरिया है, सिंपलेस्ट बैक्टीरिया है, एंड इट इज नोन एज ओमनी प्रेजेंट एंड बैक्टीरिया प्रेजेंट इन एवरीवेयर। जहाँ लाइफ पॉसिबल है वहाँ बैक्टीरिया प्रेजेंट है। मैं अपनी बात और आगे लेके चलता हूँ। मेन चीज़ डेफिनेशन के बाद वो बैक्टीरिया का साइज़ है। डिफरेंट वैरायटी हैं। 0.1 से लेकर 0.9 माइक्रोमीटर तक इनका डायमीटर होता है, विच इज़ वेरिएबल। 1 से लेकर 10 नैनोमीटर तक इनकी लेंथ होती है, और ये वेरिएबल है बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया। मेन चीज़ जिसमें क्वेश्चंस आते हैं बैक्टीरिया के बारे में वो है What are the different structure of bacteria? बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर अहम तरीन एक टॉपिक है जिसमें एंट्रेंस टेस्ट में काफ़ी मटेरियल आता है। ज़रा देखिएगा बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में सबसे पहले ये कहलाती है सेल वॉल। उसके बाद बैक्टीरिया के अंदर आता है, दिस इज कॉल्ड एज कैप्सूल। कैप्सूल के बाद बैक्टीरिया के अंदर आती है सेल मेम्ब्रेन। तो स्टार्ट करने से पहले मैं ज़रूर लिखूँगा, सबसे पहले बैक्टीरिया की आती हैं बाउंड्रीज। बाउंड्रीज में नंबर 1 सबसे पहले आता है कैप्सूल। कैप्सूल इज़ वेरी थिक, कैप्सूल इज़ वेरी हार्ड, कैप्सूल इज़ वेरी टफ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बैक्टीरिया। सबसे हार्ड, सबसे टफ लेयर बैक्टीरिया की कैप्सूल है, विच इज़ मेड अप बाय, बैक्टीरिया का जो कैप्सूल है वो बना होता है लाइपोपॉलीसेकेराइड से। बैक्टीरिया का कैप्सूल बना होता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन से। सर बैक्टीरिया का कैप्सूल करता क्या है? बैक्टीरिया का कैप्सूल प्रोवाइड करता है पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी का मतलब होता है द एबिलिटी टू काज डिजीज। तो सांप का डंक, बैक्टीरिया का जो जहर, वो उसके कैप्सूल में पाया जाता है। कैप्सूल के बाद नंबर बारी आती है दूसरी, जिसका नाम है सेल वॉल।
सेल वॉल इज आल्सो थिक एंड टफ रिजिड कवरिंग। सेल वॉल भी बैक्टीरिया की एक रिजिड कवरिंग है जो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करती है। इट इज़ मेड अप बाय, बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकॉन से। याद रखिएगा, फंजाई की सेल वॉल बनी होती है काइटिन से, प्लांट की सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज से, और एक अल्कोहलिक मॉलिक्यूल जिसका नाम है टिक्वाइक एसिड। आगे चलते हैं। जो मेन चीज़ वो ये है कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है दे प्रोवाइड एंटीजेनिसिटी। एंटीजेनिसिटी से मुराद है एबिलिटी टू काज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो यहाँ रखिएगा, जो कैप्सूल है वो पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड करता है, यानी बैक्टीरिया में पैथोजेनिसिटी करता है, और जो सेल वॉल है वो होस्ट के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में इन्वॉल्व है। फिर नंबर 3 पढ़ते हैं और उनका नाम है सेल मेम्ब्रेन। Cell membrane is innermost thin layer which is made up by lipoprotein। सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरिया की लाइपोप्रोटीन से बनी है। ये वही सेल मेम्ब्रेन है जो हेल्प करती है ट्रांसपोर्टेशन में। ये वही सेल मेम्ब्रेन है जो हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस में। ये वही सेल मेम्ब्रेन है जो बैक्टीरिया के अंदर हेल्प करती है रेस्पिरेशन में। तो ये कहलाती हैं, इनको हम लोग कहते हैं बाउंड्रीज। बाउंड्रीज के बाद फिर बैक्टीरिया के अंदर एक और अहम तरीन चीज़ है जिसका नाम है अपेंडेजेस। अपेंडेजेस का मतलब बैक्टीरिया की बॉडी से आउटर निकले हुए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ये देखिएगा, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इस तरह से है, ये रहा एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इस तरह से है। एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बैक्टीरिया का वो इस तरह से है। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। दिस इज लॉन्ग सिलेंड्रिकल नेटवर्क कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विच आर अराइजेस फ्रॉम, जो कहाँ से अराइज हो रहे हैं, विच आर अराइजेस फ्रॉम साइटोप्लाज्म। सर साइटोप्लाज्म से कहाँ से? विच आर अराइजेस फ्रॉम बेजल बॉडी। इस बेजल बॉडी का दूसरा नाम है, इट इज कॉल्ड एज कंडक्टाइल वैक्यूल, और इनको हम लोग कहते हैं इट इज कॉल्ड एज फ्लैजिला। ये फ्लैजिला वो फ्लैजिला हैं जो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं विथआउट माइक्रोट्यूब्यूल, विथआउट माइक्रोफिलामेंट। दुनिया में बैक्टीरिया के फ्लैजिला की वाहिद ख़ास बात यह है कि उसमें माइक्रोट्यूब्यूल फिलामेंट नहीं होता, और दे हेल्प इन लोकोमोशन। बैक्टीरिया में मोटिलिटी, बैक्टीरिया में लोकोमोशन में हेल्प करता है फ्लैजिला। तो बैक्टीरिया का लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजिला है। फिर हम बात करते हैं इनकी, दिस इज नोन एज पिल्ली या पिलाए। पिलाए आर स्मॉलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। अगर वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है तो पिलाए स्मॉलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैं विच आर अराइजेस फ्रॉम, जो निकलते हैं सेल मेम्ब्रेन से। इट इज मेड अप बाय फाइब्रस प्रोटीन। पिल्ली हेल्प करते हैं बैक्टीरिया में सेक्स आइडेंटिफिकेशन में, और दे आर आल्सो हेल्प इन, आपको याद होगा, आपने प्रोसेस पढ़ा होगा कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन से मुराद देयर इज ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू बैक्टीरिया थ्रू अ कॉन्जुगेटेड ट्यूब, और वो होता है बाय अ सेक पिल्ली से। फिर बैक्टीरिया के अंदर की तरफ एक ट्यूबुलर कॉइल स्ट्रक्चर होता है, ये रहा बैक्टीरिया का ट्यूबुलर कॉइल स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया के अंदर ये क्रोमोसोम्स होता है और वो इस फॉर्म में है, और इसके अलावा बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल इस फॉर्म में पाया जाता है।
ज़रा एक एक करके स्टडी करते हैं। ये बैक्टीरिया के कहलाते हैं, दे आर नोन एज साइटोप्लाज्मिक बॉडीज़। तो बैक्टीरिया के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 बाउंड्रीज, अपेंडेजेस, साइटोप्लाज्मिक बॉडीज़। इन साइटोप्लाज्मिक बॉडीज़ में एक ये है, इसको नाम दिया जाता है मीजोसोम्स का। मीजोसोम्स आर लॉन्ग कॉइल ट्यूबुलर कॉम्प्लेक्स invagination of cell membrane inside the cytoplasm। साइटोप्लाज्म की सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन जो साइटोप्लाज्म में है उसको बोलते हैं मीजोसोम्स। दे कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। ये वही मीजोसोम्स हैं जो हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में, जो हेल्प करते हैं लोकोमोशन में। ये वही मीजोसोम्स हैं जो हेल्प करते हैं सेल की डिवीजन में और सेल की मेटाबॉलिज्म में। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं, साइटोप्लाज्मिक बॉडीज़ के बाद एक और स्ट्रक्चर है and this structure is known as plasmids। बैक्टीरिया के डीएनए क्रोमोसोम से बाहर होते हैं, तो प्लाज्मिड्स को कहा जाता है, इट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। आप खुद डेफिनेशन देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो डीएनए मॉलिक्यूल जो क्रोमोसोम से बाहर है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। और ये वो मॉलिक्यूल हैं जो एंटीबायोटिक से प्रिवेंट करते हैं बैक्टीरिया की एंटीबायोटिक से प्रोटेक्शन करते हैं। उसके अलावा एक सेल ऑर्गेनेल और है, और उस सेल ऑर्गेनेल का नाम है, इट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियोलाइड। What does nucleolide means? Nucleolide, it is single bacterial chromosomes। एक बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स है, it is a single bacterial chromosomes which are coil and condense। It is a single bacterial chromosomes which are coil and condense। और ये क्रोमोसोम्स वो है जो कहलाता है बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल। सिंगल बैक्टीरियल कॉइल कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। इसको न्यूक्लियोलाइड क्यों बोलते हैं? न्यूक्लियोलाइड इसलिए कहते हैं, इट इज़ नॉट अ न्यूक्लियस बिकॉज बैक्टीरियल न्यूक्लियोलाइड डजंट कंटेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस। इसको न्यूक्लियोलाइड इसलिए कहते हैं कि OID का मतलब होता है सेम। इट इज़ नॉट अ न्यूक्लियस बट इट इज़ जस्ट लाइक अ न्यूक्लियस बिकॉज दे कंटेन बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स, जो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है जिसमें पूरी बॉडी को बैक्टीरिया कंट्रोल करता है। इसके अलावा फिर छोटे छोटे और सेल ऑर्गेनेल होते हैं, और वो सेल ऑर्गेनेल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ राइबोसोम्स। ये रहे। आपको जैसा कि मालूम है कि अगर हम बात करते हैं राइबोसोम्स की, तो राइबोसोम्स वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल हैं जिनके बारे में कहा जाता है इट इज यूनिवर्सली प्रेजेंट इन ऑल सेल्स। दुनिया में जितने सेल्स हैं प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, उसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा आपको बैक्टीरिया के अंदर छोटे छोटे वैक्यूल भी मिलेंगे। ये रहे, बैक्टीरिया के अंदर जो वैक्यूल है वो फूड को स्टोरेज का काम भी करते हैं, जो वाटर को स्टोरेज का काम भी करते हैं। बैक्टीरिया के अंदर आपको मिलेगी पिगमेंटेड साइटोप्लाज्म,
और इन बैक्टीरिया के अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं वो पाए जाते हैं क्लोरोफिल की फॉर्म में, वो पाए जाते हैं बैक्टीरियल क्लोरोफिल की फॉर्म में, इस तरह से। तो इस तरह से बैक्टीरिया के अंदर आपको बाउंड्रीज मिलेंगी, अपेंडेजेस और साइटोप्लाज्म मिलेगा। जो मेन चीज़ जो हमने सीखनी है वो है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। What are the different types of bacteria on the basis of their shapes? अगर हम शेप्स की बात करें तो कौन कौन सी बैक्टीरिया की टाइप्स हैं, ज़रा देखिएगा। अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल की या हम बात करते हैं कॉलोनीज की, अगर हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तो एक बैक्टीरिया इस तरह से है, एक बैक्टीरिया की शेप इस तरह से, एक बैक्टीरिया की शेप इस तरह से और दूसरे बैक्टीरिया की शेप इस तरह से। ये वाला कहलाता है सर्कुलर शेप बैक्टीरिया, ये कहलाता है रॉड शेप बैक्टीरिया, ये वाला कहलाता है स्पाइरल शेप बैक्टीरिया और इसको कहते हैं कॉमा शेप बैक्टीरिया। सर्कुलर शेप बैक्टीरिया को हम कोकाई कहते हैं, रॉड शेप बैक्टीरिया को हम बेसिलाई कहते हैं, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया को स्पाइरलाई कहते हैं और कॉमा शेप बैक्टीरिया को वाइब्रो कहते हैं। अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो कोकाई जो हैं वो होते हैं नॉन फ्लैजिलेटेड। नॉन फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया का मतलब है नॉन मोटाइल, और ये बैक्टीरिया जो है वो ट्रांसमिट होते हैं थ्रू द एयर, थ्रू द वाटर, थ्रू द ब्लड। और बेसिलाई बैक्टीरिया जो है वो आता है सूडोमोनास बैक्टीरिया के नाम से। सूडोमोनास बैक्टीरिया फेरेंक्स में इन्फेक्शन करवाते हैं जिसको फेरेंजाइटिस, जिसको लैरेंजाइटिस कहते हैं। स्पाइरल शेप बैक्टीरिया कहलाता है ट्रिपोनिमा पैलेडियम। ट्रिपोनिमा पैलेडियम वो बैक्टीरिया है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ करवाता है जिसको हम सिफिलिस कहते हैं। सिफिलिस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ चैप्टर नंबर 4 इंटर में लिखा है। और वाइब्रो कॉलरा बैक्टीरिया, जी हाँ, वाइब्रो कॉलरा बैक्टीरिया करवाता है डाइजेंट्री। वाइब्रो कॉलरा बैक्टीरिया करवाता है डायरिया और वोमिटिंग। वाइब्रो कॉलरा बैक्टीरिया करवाता है जनरलाइज्ड वीकनेस, ब्लड लॉस, बिकॉज ये जो बीमारी करवाता है इसको हम लोग कहते हैं फूड पॉइजनिंग। तो ये बैक्टीरिया की शेप है ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल बैक्टीरिया। अगर थोड़ा सा आगे चलें तो हम शेप्स पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉलोनीज। कॉलोनीज के तौर पर अगर हम देखें तो कुछ बैक्टीरिया इस तरह से होते हैं, इस तरह से। ये दो बैक्टीरिया हैं, दिस इज कॉल्ड एज डिप्लोकोकाई। कुछ बैक्टीरिया इस तरह से होते हैं, 1 2 3 4, दिस इज कॉल्ड एज टेट्रेट। कुछ बैक्टीरिया इस तरह से होते हैं, 1 2 3 4, 4 आगे और 4 पीछे की तरह एक क्यूब में। जो बैक्टीरिया 8 सेल के क्यूब में होते हैं हम उनको कहते हैं सार्सिना। कुछ बैक्टीरिया बेटा स्ट्रेट लाइन की तरह होते हैं, ये रहे वो बैक्टीरिया जो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं हम उन्हें कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। कुछ बैक्टीरिया पैरामाइट शेप के होते हैं, ये रहे। हम इनको कहते हैं स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया। तो these are the different types of bacteria on the basis of their colonies। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बैक्टीरिया की टाइप्स पढ़ते हैं। बैक्टीरिया की टाइप्स on the basis of locomotion in bacteria।
अगर हम लोकोमोशन की बात करें तो फ्लैजिला कहलाता है, फ्लैजिला इज नोन एज लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजिला है, और बैक्टीरिया की जो लोकोमोशन है या बैक्टीरिया की जो मूवमेंट है हम उसको कहते हैं टैक्सिस। टैक्सिस का मतलब होता है जिसकी डायरेक्शनल मूवमेंट हो, टूवर्ड्स या अवे फ्रॉम स्टिमुलाई। अब बैक्टीरिया को हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। ज़रा देखिएगा, एक बैक्टीरिया ऐसे हैं, दे आर विथआउट फ्लैजिला। वो बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजिला नहीं होता हम उनको कहते हैं एट्राइकस, विथआउट फ्लैजिला। एक बैक्टीरिया इस तरह से होता है जिसमें जस्ट वन फ्लैजिला है, ये रहे। इनको कहा जाता है दे आर सिंगल फ्लैजिलम। ऐसा बैक्टीरिया जिसमें एक फ्लैजिला हो, इट इज कॉल्ड एज मोनोट्राइकस। एक बैक्टीरिया इस तरह से होता है जिसमें दो फ्लैजिला हों, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, मीन्स टू फ्लैजिला। ऐसा बैक्टीरिया जिसमें दो फ्लैजिला हों एंड दे आर प्रेजेंट इन बोथ पोल, राइट पोल लेफ्ट पोल, हम उसको कहा जाता है दे आर नोन एज बायट्राइकस। एक बैक्टीरिया इस तरह से है जिसमें क्लस्टर ऑफ फ्लैजिला है, ये दे आर नोन एज द टफ्ट ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट ऑन वन पोल, और उसको कहते हैं हम लोफोट्राइकस। मैं अपनी बात आगे लेके चलता हूँ। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें टफ्ट ऑफ फ्लैजिला दोनों तरफ पाए जाते हैं, राइट लेफ्ट दोनों तरफ। द टफ्ट ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट इन बोथ पोल, जो दोनों तरफ हों उनको हम लोग कहते हैं एम्फीट्रैकस। एम्फीट्रैकस मीन्स बोथ पोल। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके फ्लैजिला चारों तरफ पूरी बॉडी में बिखरे हुए हों, ये रहे। फ्लैजिला प्रेजेंट एट ऑल ओवर सरफेस, और जिसकी ऑल ओवर सरफेस हो उसका नाम कहलाता है पेरीट्राइकस। तो ये डिफरेंट फ्लैजिला हैं, विथआउट फ्लैजिला, एट्राइकस, मोनोट्राइकस, बायट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, पेरीट्राइकस। फिर हम बैक्टीरिया की फर्दर टाइप्स पढ़ते हैं। बैक्टीरिया की टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। अगर हम बात करें रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया की तो एक कहलाते हैं जिसको कहते हैं एरोब्स, एरोबिक बैक्टीरिया एरोब्स। एक कहलाते हैं जिसको कहते हैं एन एरोबिक बैक्टीरिया या एन एरोब्स बैक्टीरिया। एक कहलाते हैं जिसका नाम है माइक्रो एरोफिलिक। माइक्रो एरोफिलिक, और एक कहलाते हैं फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया उसको कहते हैं दे रिस्पायर विथ ऑक्सीजन। एन एरोबिक का मतलब होता है दे रिस्पायर विथआउट ऑक्सीजन। माइक्रो एरोफिलिक का मतलब होता है दे रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। और फैकल्टेटिव का मतलब होता है दे कैन सर्वाइव विथ और विथआउट ऑक्सीजन। अब इनमें एक वैरायटी है, एक कहलाते हैं
जिसको कहते हैं ऑब्लिगेटिव एनएरोब्स। ऑब्लिगेटिव एनएरोब्स का मतलब होता है दे किल विथआउट ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के बगैर मर जाएं वो एरोब्स हैं। इसी में एक और भी आता है जिसको कहते हैं ऑब्लिगेटिव एनएरोब्स। ऑब्लिगेटिव एनएरोब्स का मतलब होता है दे किल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इनमें टॉक्सिक मॉलिक्यूल बनता है, इसलिए इनको कहते हैं हम रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। एक कहलाते हैं एरोब्स, एनाएरोब्स, माइक्रोफिलिक, फैकल्टेटिव। फिर आगे चलते हैं, फिर हम लोग पढ़ते हैं ग्रोथ इन बैक्टीरिया। ग्रोथ इन बैक्टीरिया की बात करते हैं तो वो हैं स्टेजेस, वो हैं जस्ट लाइक फेसेस ऑफ ग्रोथ। सबसे पहला कहलाता है लैग फेस। बैक्टीरिया की कहलाती है एक लैग फेस। ये देखिएगा, अगर आप एक आर्टिफिशियल मीडियम बनाएं, उसके अंदर 8-10 बैक्टीरिया आप ला कर रख दें, तो इनिशियल स्टेज में देयर इज नो एनी डिवीजन, देयर इज नो एनी ग्रोथ सीन। आपको कोई ग्रोथ नज़र नहीं आएगी, क्योंकि बैक्टीरिया उन एंजाइम्स को, बैक्टीरिया उस प्रोटीन को, बैक्टीरिया उस सबस्ट्रेट्स को, बैक्टीरिया उस एनर्जी को सिंथेसिस कर रहे होते हैं जो आगे इनकी डिवीजन में हेल्प करें। तो आप शुरू में अगर बैक्टीरिया को प्रोवाइड करेंगे आर्टिफिशियल मीडियम, तो आर्टिफिशियल मीडियम में बैक्टीरिया कोई ग्रोथ नहीं करेंगे, उसको बोलते हैं लैग फेस। फिर नंबर 2 कहलाता है और इट इज़ नोन एज लॉग फेस। आफ्टर 24 आवर, आफ्टर 48 आवर, आफ्टर 24 आवर, आफ्टर 48 आवर बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। ये इसको हम लोग कहते हैं दिस इज नोन एज डिविजनल स्टेज, दिस इज नोन एज ग्रोथ स्टेज। बैक्टीरिया इसमें रैपिडली तौर पर डिवाइड होंगे और उसको हम लोग कहते हैं लॉग फेस। इसका लॉग फेस नाम इसलिए है, लोगरिथम का मतलब होता है पावर ऑफ 10 से आप समझ लें बैक्टीरिया 10 टाइम्स ज़्यादा डिवाइड होंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आती है एक और फेस, नंबर 3, एंड इट इज़ कॉल्ड एज स्टेशनरी फेस। स्टेशनरी फेस का से मुराद ये है कि जितने बैक्टीरिया डिवाइड हो रहे हैं, जितने बैक्टीरिया डिवाइड हो रहे हैं उतने बैक्टीरिया मर भी रहे हैं। मीन्स डिवाइडिंग डिवीजन रेट इज इक्वल टू डेथ रेट। वो इसलिए डिवाइड हो रहे हैं कि ये न्यूली फॉर्म बैक्टीरिया हैं, ये इसलिए डेथ हो रहे हैं कि इनकी मयाद, इनकी उम्र, इनका लाइफ जो पीरियड है वो ख़त्म हो चुका है। फिर लास्ट में नंबर 4 कहलाता है एंड इट इज़ कॉल्ड एज डिक्लाइन फेस। डिक्लाइन फेस किसको कहते हैं? डिक्लाइन फेस का मतलब है कि जो बूढ़े बैक्टीरिया रह गए थे अब वो भी ख़त्म, वो भी मरने से वो भी ख़त्म हो जाएंगे। डिक्लाइन फेस का मतलब होता है डेथ रेट। जो आपने प्रोवाइड किया था आर्टिफिशियल मीडियम, जो आपने प्रोवाइड किया था ऑक्सीजन, वो ख़त्म हो चुका। जो आपने प्रोवाइड किया था वाटर, वो ख़त्म हो चुका। जो आपने प्रोवाइड किया था फूड, जो पीएच, जो टेम्परेचर, जो आपने प्रोवाइड किया था आर्टिफिशियल मीडियम, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो चुका और डिक्लाइन फेज़ के अंदर सब के सब बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो आपको बताने का मकसद है बिल्कुल ये दुनिया का हिसाब किताब है। हम तेज़ी से अपने रिसोर्सेज को यूज़ करते जा रहे हैं। एक टाइम आएगा जब हमारे रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे और बैक्टीरिया लीड्स टू डेथ।
फिर नेक्स्ट जो सबसे अहम तरीन टॉपिक है बैक्टीरिया के हवाले से, वो कहलाता है, हम उसे कहते हैं न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की न्यूट्रिशन के हवाले से काफ़ी सवाल आते हैं। एक न्यूट्रिशन बैक्टीरिया की कहलाती है ऑटोट्रॉफिक और एक बैक्टीरिया की न्यूट्रिशन कहलाती है हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में सबसे पहला नंबर 1 पढ़ते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। एक कहलाता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और एक कहलाता है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का मतलब है दे कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू फूड एनर्जी। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को पढ़ने से पहले एक छोटा सा आइडिया लेते हैं ताकि हमें फोटोसिंथेसिस के बारे में पता चले। अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस की, तो प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर लिया जाता है। क्लोरोफिल और सनलाइट की मौजूदगी में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मौजूदगी में ग्लूकोज और ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। वाटर लिया जाता है एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर। कार्बन लिया जाता है टू प्रोवाइड, कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है टू प्रोवाइड कार्बन फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया में एक कहलाते हैं ग्रीन सल्फर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया और एक कहलाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ब्राउन नॉन सल्फर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया कौन से हैं? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में बैक्टीरियल क्लोरोफिल होता है और ब्राउन नॉन सल्फर बैक्टीरिया में क्लोरोफिल पाया जाता है एज अ पिगमेंट। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ H2S गैस लेते हैं। दे यूज हाइड्रोजन सल्फाइड एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर और क्लोरोफिल और सनलाइट की मौजूदगी में ये बनाते हैं ग्लूकोज और साथ में इनके इवॉल्व होता है सल्फर। तो जो सल्फर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया हैं उनको हम ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया कहते हैं। क्लोरोफिल में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन लिया जाता है, ऑर्गेनिक हाइड्रोजन मीन्स वो हाइड्रोजन जो ऑर्गेनिज्म से क्रिएट हुआ हो और ये 1 टन मिट्टी के नीचे होते हैं। क्लोरोफिल और सनलाइट की मौजूदगी में ये ग्लूकोज बनाते हैं और साथ में इवॉल्व होता है वाटर। तो आज आप देख सकते हैं 3 किस्म के आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ी। एक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर लिया जाता है, इधर H2S, इधर हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, इधर सल्फर और इधर इवॉल्व होता है वाटर। और ज़्यादातर ये बैक्टीरिया रहते हैं अंडरग्राउंड द सॉइल। फिर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बाद नंबर 2 हम लोग पढ़ते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जैसा कि मैंने आपको इनकी लॉजिक बताई, ये इनका काम होता है, ये केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करते हैं, केमिकल में ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, ये मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ये केमिकल मॉलिक्यूल्स को, केमिकल कंपाउंड को ये फिक्स करते हैं फ्रॉम द एनवायरनमेंट। एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर फिक्सिंग बैक्टीरिया, मैग्नीशियम फिक्सिंग बैक्टीरिया। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। ये देखिएगा, ये है जिसका नाम है डेड ऑर्गेनिक मैटर। डेड ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट किया जाता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर कन्वर्ट होता है अमोनिया में।
इस प्रोसेस का नाम है अमोनिफिकेशन, और नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं। फिर इस अमोनिया को ऑक्सीजन में NO2 में और NO2 में फर्दर ऑक्सीजन मिलाएं तो कन्वर्ट किया जाता है NO3 में। मीन्स इट इज कॉल्ड एज नाइट्राइट एंड इट इज कॉल्ड एज नाइट्रेट। इसका मतलब ये हुआ कि डेड ऑर्गेनिक मैटर कन्वर्ट हुआ नाइट्रेट में, और ये डेड ऑर्गेनिक मैटर नाइट्रेट में कन्वर्ट हुआ। नाइट्रेट इज नोन एज एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, और उस नाइट्रेट को यूज़ किया जाता है सॉइल फर्टिलिटी में। इस नाइट्रेट को यूज़ किया जाता है फॉर द क्रॉप कल्टीवेशन में। तो आप देख सकते हैं कि एक डेड ऑर्गेनिक मैटर कन्वर्ट हुआ नाइट्रेट में, और इसको कन्वर्ट करने वाला जो प्रोसेस है उसका नाम है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया, एज़ोटोबैक्टर बैक्टीरिया और क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया, ये सारे बैक्टीरिया जो हैं वो इन मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं हाई रिच मॉलिक्यूल्स में। तो ये कहलाते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बैक्टीरिया की ए। अगर हम दूसरी बात करते हैं तो वो कहलाती है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और आप जानते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बैक्टीरिया की वो न्यूट्रिशन है जिसके अंदर बैक्टीरिया टेक फूड फ्रॉम अदर्स, और उन हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में सबसे पहली टाइप्स आती हैं पैरासाइटिक बैक्टीरिया। पैरासाइटिक बैक्टीरिया मीन्स विच फीड अपॉन होस्ट सेल, विच फीस्ट अपॉन होस्ट बॉडी। उस पैरासाइटिक बैक्टीरिया में एक कहलाते हैं ऑब्लिगेटिव पैरासाइट, एक कहलाते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट। ऑब्लिगेटिव पैरासाइट का मतलब होता है जो अपनी होल लाइफ साइकिल होस्ट के अंदर गुजारे, उनको कहते हैं ऑब्लिगेटिव पैरासाइट। अगर हम बात करते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट की, तो फैकल्टेटिव पैरासाइट का मतलब होता है जो अपनी लाइफ का पार्शियल लाइफ साइकिल अगर गुजारे बेटा किसके अंदर, होस्ट में। अगर मैं बात करता हूँ एनिमल पैरासाइटिक बैक्टीरिया की, तो एनिमल पैरासाइटिक बैक्टीरिया ह्यूमन में डिजीज़ करवाते हैं, टीबी ह्यूमन में डिजीज़ करवाते हैं, टाइफाइड ह्यूमन में डिजीज़ करवाते हैं, टेटनस हम आगे पढ़ेंगे। फिर प्लांट पैरासाइटिक बैक्टीरिया, प्लांट पैरासाइटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जो प्लांट में डिजीज़ करवाते हैं। एप्पल स्कैब, जिसमें एप्पल के ऊपर रेड कलर का डॉट बनता है, वाइट कलर का डॉट बनता है, इसी के अंदर प्लांट पैरासाइटिक में आता है पोटैटो विल्ट, खराब और आलूदा कंटामिनेटेड हो चुका पोटैटो। फिर पैरासाइटिक बैक्टीरिया के बाद आते हैं जिनको हम लोग कहते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का मतलब होता है दे आर प्रेजेंट एज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप, और वो म्यूचुअल रिलेशनशिप वाले बैक्टीरिया में एक होते हैं एनिमल ओरिजिन और एक होते हैं प्लांट ओरिजिन। एनिमल ओरिजिन बैक्टीरिया में आता है ह्यूमन की, अगर हम एग्जांपल दें तो ह्यूमन के अपेंडिक्स में एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है ई कोलाई बैक्टीरिया, जिसमें सेलुलेस एंजाइम होता है जिससे प्लांट की डाइजेशन में हेल्प मिलती है। अगर बात करें ह्यूमन के स्टमक में एच पाइलोरी बैक्टीरिया होते हैं जो प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अगर हम बात करें ह्यूमन के स्किन में तो स्टेफ ऑरियस बैक्टीरिया होते हैं जो ह्यूमन के स्किन में प्रोटेक्शन देते हैं। अगर हम बात करते हैं प्लांट ओरिजिन की, तो प्लांट ओरिजिन में हम लोग पढ़ते हैं 90% से ज़्यादा जितने भी वेस्कुलर प्लांट्स हैं, 90% से ज़्यादा जितने भी वेस्कुलर प्लांट्स हैं उनकी रूट्स में
कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, उनकी रूट्स में नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, मैग्नीशियम फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो इनको प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं, वो फिक्स करके देते हैं मिनरल्स, ताकि प्लांट की मिनरल्स न्यूट्रिशन कवर हो जाए। तो इस तरह से बैक्टीरिया को डिवाइड किया जाता है। हम लोग पढ़ते हैं बैक्टीरिया, ये डेफिनेशन दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, लेeuwenhoek ने डिस्कवर किया, लुइस पास्चर ने सबसे ज़्यादा उस पर नाम कमाया, सबसे ज़्यादा स्पीशीज उसने डिस्कवर की। बैक्टीरिया स्मॉलेस्ट लिविंग है, वायरस नहीं है, वायरस में प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, बैक्टीरिया स्मॉलेस्ट लिविंग है। ये बैक्टीरिया की टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स, इंडिविजुअल कॉलोनीज। ये बैक्टीरिया की टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकोमोशन। ये बैक्टीरिया की टाइप्स है 4, एरोबिक, एनारोबिक, माइक्रो एरोफिलिक, फैकल्टेटिव, जो रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया की ग्रोथ लैग फेज, लॉग फेज, डिक्लाइन फेज, ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। बैक्टीरिया में बाउंड्रीज होती हैं, अपेंडेजेस हैं, साइटोप्लाज्मिक बॉडीज हैं। आगे चलते हैं, फिर बैक्टीरिया की न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक डिवाइड है फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक में। हेटरोट्रॉफिक डिवाइड है पैरासाइटिक में, सिम्बायोटिक में। और अब रह गया रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।